में इंसाफ मिलेगा तुमको? सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच चाहिए? अच्छा, इससे क्या हम पूछे बताइए? इसकी आंखें नम है क्या? हमको खाना देके गई बाद में उड़िया और मार्टिन लेके गई थी, पानी देके और उड़िया हम आ जाएंगे। अब बताइए, ये छोटा सा बच्चा है, इनको कहा गया पानी देके यूरिया देके आएंगे। ये तो यही उम्मीद में था कि मेरी मम्मी वापस आएगी। मम्मी तो वापस आई नहीं। अगर ऐसे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो पाप लगेगा कि नहीं सरकार को, और जो कातिल है उनको पाप लगेगा कि नहीं? बताइए, आंखें इनकी नम है। कौन है सहारा इनका? कौन हाथ देगा इसके सर पर? बताइए साहब। है इसके माँ के कातिल को अगर न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, तो इनका आह आप भुगतने के लिए तैयार। इस वक्त मैं सिकटी विधानसभा में हूँ दोस्तों, और पलासी प्रखंड है। ये पलासी प्रखंड है और चौड़ी पंचायत है। ये इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। लगातार मैंने आपको खबर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आए दिन बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं उसका ग्राफ कहीं न कहीं बहुत ही ऊपर जा रहा है। बगल में आप कनखुदिया पंचायत को देख लें, कुछ दिनों पहले एक दरोगा नंद किशोर यादव का निर्मम हत्या कर दिया गया। इसी पंचायत की बात करूं तो बीते 2 सालों में 3 मर्डर हुआ है, जिसका अभी तक उद्भेदन बिहार पुलिस द्वारा नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, इस विधानसभा के लिए और इस पंचायत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ बुधवार को लगभग 4:30 पर शाम के एक महिला का हत्या हो जाता है, और इस प्रकार से हत्या किया जाता है उसका दोस्तों, कि हथियार से उसको इस तरह से धारदार हथियार से वार किया जाता है। आपको जब वो तस्वीर आपके सामने आएगी तो आपकी आंखें देखने को कबूल नहीं करेगी। आज हम लोग आए हुए हैं, चूँकि सिकटी विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल जी भी आए हुए हैं। इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है और इन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ये देखते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए, धन्यवाद आपको। लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। जो कातिल है उसको जरा सा भी एहसास तक नहीं होता है। किसी का भी गला को रेत दिया जाता है, काट दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ये तक उनको एहसास नहीं होता है कि जिनको मार रहा हूँ उनके बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे। आखिर इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन का खौफ क्यों नहीं, और घटनाएं क्यों होती है इस तरह से? देखिए, हम लोग पहले भी कह चुके हैं, जो बिहार सरकार पूरी तरह से फेल्यूर है, और जिसका कि पूर्व में भी जो हत्याएं हुई, अभी जो हत्याएं हो रही है, या दरोगा नंद किशोर का जो है हत्या हुआ, तो ये सरकार जो है पूरी तरह से विफल है। किसी भी माने में कुछ नहीं है। लोगों के जान माल का सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, जब खुद पुलिस ही असुरक्षित है, पुलिस का ही हत्या हो रहा है, तो अब दूसरा आदमी जो है फिर कौन इन लोगों का रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा? सवाल तो ये भी है कहीं ना कहीं, जब जिस राज्य में, जिस शासन प्रशासन के लोग ही सुरक्षित ना हो, तो उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। बगल में एक पंचायत है, ताली मत बजाइए, बगल में एक पंचायत है, मैंने जिक्र किया, वहाँ के जो दरोगा नंद किशोर यादव जी हैं, उनकी हत्या उस वक्त हुई थी जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ग्राउंड पर उतरे थे, और कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो अपराधी किस्म के लोग थे, उनको पकड़ने के लिए गए। 6 महीना नहीं बीता है, उनका जख्म अभी तक नहीं भरा है। बगल के पंचायत में बुधवार को जो है शाम 4:30 बजे हत्या हो जाती है। विफल है बिल्कुल सरकार, आपके कहने के अनुसार? एकदम पूरी तरह सरकार विफल है, हर क्षेत्र में विफल है। सारे लोग, जनता त्राहिमाम है, हर जगह जो है लोग परेशान है, पदाधिकारियों से लोग परेशान हैं। जहाँ भी जाए लोग
कहीं पर जो है किसी जगह बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। सारा पदाधिकारी जो है लूट में लगा हुआ है, जो बिहार को लूट करके, बिहार की जनता को लूट करके सब घर में तिजोरी में बंद। अब पत्रकार हैं, हम एक रिपोर्टर हैं, मुझे आज़ादी है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने मुझे बोलने की आज़ादी दी है। आर्टिकल 19A में आज़ादी दी है, हम बोल रहे हैं। अब हमारी भी हत्या हो जाएगी। जब सरकार के खिलाफ पत्रकार ने कलम बंद किया, लिखने का काम किया, तो कहीं ना कहीं विमल यादव जो पत्रकार थे रानीगंज के, उनकी भी हत्या कर दी गई। देखिए, ये आप बोल रहे हैं, आपका हत्या तो पहले हो चुका है। रानीगंज में विमल यादव का हत्या, आप ही की तरह पत्रकार थे, वो भी, उनकी भी हत्या हुई। वही विमल यादव एक नहीं, कई जो है, मान लिया जाए उधर सासाराम की तरफ, इसके बाद जो है पटना में मनीष काश्यप का जो है देखते हैं अभी जेल में बंद है। तो इस तरह से सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में हर लोगों को प्रताड़ित करने का काम, दबाने का काम हो रहा है, दबाने का काम हो रहा है। तो आप हमारा मतलब बखान को खोलिए नहीं, हमारे जो मतलब ये जो है जो दबाने का काम करते हैं सर। अफसरशाही चल रहा है तो चलने दे, बंद न होना चाहिए, बंद नहीं होना जी, चाहिए, अंकुश नहीं लगना चाहिए। अच्छा सर, आप आए, हालांकि विधानसभा क्षेत्र आपका बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग क्या उम्मीद करें कि जो इनका कातिल है उनको इंसाफ मिलेगा? एकदम हम तो यही प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो कातिल को, अभी हमने एसपी से भी बात किया, डीएसपी से भी बात किया, तो सबसे हम यही मांग किए हैं कि जो भाई यहाँ का जो आपका जो अभी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए और उस टेक्नोलॉजी के तहत आप जो है इस हत्या का उद्भेदन कीजिए। क्योंकि सीसी कैमरा भी उधर लगा हुआ था, भट्ठा जो वहाँ चल रहा था उसका CCTV में भी आया हुआ है। तो ये सब जो है अभी चूँकि गोपनीय बात है, उसको हम लोग नहीं बोल सकते सार्वजनिक, तो वो सब के भी बारे में हमने बताया है और कहा भी है कि जो इस सब पर के माध्यम से सारा जो है जो साजिश है इस हत्या के पीछे, इनका भी हाथ हो, वो बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, यही जो है हम। सर, जैसे यहाँ के लोगों ने बताया, पिछले 2 साल में 2 हत्या, ये हत्या लगा के कहीं ना कहीं 3 हत्या। पिछले वाले हत्या करने वाले लोगों के जो कातिल थे, जिन्होंने हत्या कर, उनको इंसाफ मिला नहीं। अब प्रशासन से क्या उम्मीद करें कि यहाँ भी इंसाफ मिलेगा? हम लोग तो डिमांड रखेंगे सरकार से जी, प्रशासन से कि जो भाई हमारे यहाँ जो हत्या हो रही है उसके बारे में आप जो है उसका खुलासा कीजिए जी, और जो लोग उसमें दोषी हैं वो सबको जो है जेल भेजा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये जो यही मांग करते हैं हम सरकार से भी और प्रशासन से भी। आप लोग जो परिवार हैं इनका, इन लोगों के साथ हैं, इंसाफ दिलाने का काम कीजिए। हम लोग पूरे इनके परिवार के साथ हैं और पूरे सहानुभूति है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे का तो बताइए कि जो क्या होगा, इसका जो है माँ ही जो है से मतलब सब कुछ होता है और माँ ही नहीं रहा, तो ऐसे छोटे बच्चे को पिताजी इनका जो है वो कमाने जाएंगे कि बाल बच्चे को देखेंगे, फिर पढ़ाई लिखाई है, हर तरह की बात है। तो गांव समाज में जो है ये सब जो है समस्या, तरह तरह की समस्या उनको झेलना पड़ेगा। क्या लगता है, इस प्रकार से अगर तानाशाही वाली हुक्मरानी अगर बिहार में रही तो बिहार का दशा और दिशा किस ओर जाएगा? देखिए, इस तरह का तानाशाही रवैया के चलते सब लोग जो है चाहते हैं कि जो बिहार का भी बदलाव हो, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक अब बदलेगा नहीं तब तक बिहार में जो है ये क्राइम का ग्राफ वो नीचा होने वाला नहीं है और नीचा नहीं होगा जब तक कि जो है क्राइम का ग्राफ नीचे नहीं उतरेगा, जब तक कि ये जो है सरकार नहीं बदलेगी। जी बिल्कुल। सिकटी विधानसभा के विधायक थे विजय कुमार मंडल जी। ये देखिए भीड़ चारों तरफ है, इनके दरवाजे पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये शायद उनका बेटा है, तुम्हारी मम्मी थी। जी, कैसे ये घटना हुआ बेटा? खाना देके गई बात, बाद में उड़िया और
अब बताइए, ये छोटा सा बच्चा है, इनको कहा गया पानी देके यूरिया देके आएंगे। ये तो यही उम्मीद में था कि मेरी मम्मी वापस आएगी। मम्मी तो वापस आई नहीं। अगर ऐसे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो पाप लगेगा कि नहीं सरकार को, और जो कातिल है उनको पाप लगेगा कि नहीं? बताइए, आंखें इनकी नम है, कौन है सहारा इनका? कौन हाथ देगा इसके सर पर? बताइए साहब। हाँ, इसके माँ के कातिल को अगर न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, तो इनका आह आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए शीघ्र ही। क्या लगता है बेटा, इस गए गुजरे दौर में इंसाफ मिलेगा तुमको? सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच चाहिए? अच्छा, इससे क्या हम पूछे? बताइए, इसकी आंखें नम है, क्या पूछे? यहाँ बहुत सारी माँ बहन है। अच्छा, कैसे घटना हुआ था चाची, बताइए थोड़ा सा। तो बहुत बहुत दुख है। वो छोड़िए गए पहले भी घटना हुआ, क्या ना वो सब बात हम नहीं कैसे घटना हुआ था, बताइए थोड़ा सा। देखिए भैया, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने यहाँ पे पहुँच के एक गरीब परिवार के जो मुद्दा है, जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, और जो है यहाँ पे लगभग 2 साल के अंतर में 3 मर्डर हुई है। एक महादेवपुर डोंगर के पास, एक चौड़ी वार्ड 1 में, और तीसरा यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे जो है इस प्रकार की घटना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो हमारे न सिर्फ माताओं बहनों के लिए भी बल्कि हमारे पुरुष वर्ग के लिए भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आज देखिए, कोई भी, आज मैं सुबह से पिछले 36 घंटा से यहाँ पे हूँ, पिछले 36 घंटा से यहाँ पे हैं, और 36 घंटा में जो है अभी यहाँ देख रहे थे, आज सुबह में जब हम यहाँ पे आए थे तो मतलब छोटा छोटा बच्चा जो स्कूल जाने से डर रहा था, और बच्चा जो है स्कूल जाने से डर रहा है, माताएं बहनें जो है बाहर जाने से डर रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास शौचालय नहीं है, वो बाहर जाने से डर रही है कि कैसे हम शौचालय जाएं। तो बहुत सारे लोग को ये डिमांड है, यहाँ का जो डिमांड है, एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। बगैर सीबीआई जांच का जो है न्याय मिलने से रहा, इसलिए न्याय मिलने से रहा क्योंकि 3 अभी तक हत्या हुई है, 3 में 3 अपराधी नहीं पकड़ाए हैं। 3 में हत्या हुई है, 3 में 3 अपराधी नहीं पकड़ाए हैं। तो हम कैसे मान ले प्रशासन के भरोसे कि न्याय इनको मिल जाएगी? इन छोटे छोटे बच्चे, ये जो है छोटा बच्चा, इसको मतलब इसका सहारा कौन होगा? ये बहन का सहारा कौन होगा? हम प्रशासन के भरोसे नहीं बैठ सकते। और अररिया जिला में जो है अभी बिहार में जो सरकार है उसके एक मंत्री भी हैं, लेकिन मंत्री जी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, जबकि मंत्री जी के कान तक सूचना पहुँच गई है। मंत्री जो लोग होते हैं, ये आपकी गलत फहमी है, वो आपके नहीं होते हैं साहब। हम जानते हैं वो अपने आका के होते हैं, और अपने आका की शान में कहीं ना कहीं कसीदे पढ़ते हैं और जी हुजूर करते हैं। मंत्री आपके नहीं होते हैं। अगर ये आप कहीं ना कहीं अपने दिल में सोच रहे हैं कि मंत्री हमारा है, ये गलत फहमी निकाल दीजिए। मंत्री सरकार के हम तो जानते हैं कि कोई भी मंत्री या नेता जो है किसी भी जनता का सगा नहीं होता, वो नहीं आएगा, आपसे उनको कोई मतलब नहीं। हम जानते हैं चुनाव के समय में ऐसे नेता आएंगे, आपको ठग करके, बेवकूफ बना के, मूर्ख बनाकर चले जाएंगे। दोस्तों, ऐसे नेता से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी उच्च लेवल के पदाधिकारी हैं, न्याय नहीं मिला तो मैं लगातार यहाँ से आकर चीख कर, चिल्ला करके 100 वीडियो बनाऊंगा।